भारत में इतनी धूल क्यों है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह गाड़ी चमकाकर ऑफिस गए और शाम को लौटे तो उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी? बिल्कुल, ये हम सबके साथ होता है। लगता है जैसे हफ्तों से सफाई ही नहीं हुई। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये सारी धूल आती कहाँ से है? तो इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि भारत की अपनी बहुत ही अनोखी जलवायु यानी क्लाइमेट में छिपा है। जी हाँ, असल में यही वो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे आसपास इतनी धूल के लिए जिम्मेदार है। और जब हम कहते हैं कि ये बड़ा कारण है, तो इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 90%, जी हाँ 90% से भी ज्यादा धूल की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लाइमेट है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब ये जो क्लाइमेट है ना, ये दो तरह से काम करता है। एक तो देश के अंदर के फैक्टर्स हैं और दूसरे हैं बाहरी फैक्टर्स जो बाहर से धूल लाते हैं। चलिए पहले देश के अंदर की कहानी को समझते हैं। तो हमारे देश के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतनी धूल पैदा करता है? ये एक तरह से हर साल चलने वाली एक नेचुरल डस्ट फैक्ट्री जैसा है। देखिए, दुनिया की ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, बारिश साल भर थोड़ी थोड़ी होती रहती है, इससे जमीन में नमी बनी रहती है। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ का मौसम एकदम एक्सट्रीम है। 4 महीने जबरदस्त बारिश और फिर उसके बाद 8 महीने का लंबा कड़ा सूखा, और यही पूरा खेल बदल देता है। और ये साइकिल कोई आज की नहीं है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। होता क्या है, पहले मॉनसून आता है, सूखी जमीन पर पानी बरसता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नए नए पौधे उगते हैं, उनकी जड़ें जमीन के अंदर फैलती हैं और मिट्टी और चट्टानों को तोड़कर ढीला कर देती हैं। फिर आता है लंबा सूखा मौसम। ये सारे पौधे सूख जाते हैं, जमीन की सारी नमी उड़ जाती है और पीछे क्या बचता है, बस ढीली सूखी मिट्टी जो जरा सी हवा चलने पर धूल बनकर उड़ने को तैयार रहती है। मतलब इसे ऐसे सोचिए कि जो जमीन बारिश में घुटनों तक कीचड़ होती है, वही जमीन गर्मी आते आते एकदम सूखे पाउडर जैसी हो जाती है। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर साल हमारी आंखों के सामने होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई देश के अंदर धूल बनने की प्रक्रिया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें एक और बड़ा एंगल है, और वो है बाहर से आने वाली धूल का। और यहाँ पर भारत की जो ज्योग्राफी है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। सोचिए, उत्तर में हिमालय की ऊंची दीवार और साइड में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े फनल या कटोरी जैसा बना देते हैं। तो जो भी धूल भरी हवा अंदर आती है वो यहीं फंसकर गोल गोल घूमती रहती है, बाहर निकल ही नहीं पाती। तो इस फनल में धूल आती कहाँ से है? दो बड़े सोर्स हैं। पहला, अरब का रेगिस्तान। हर साल गर्मी में अप्रैल मई के आसपास वहां से तेज हवाएं उठती हैं और अरब सागर को पार करके सीधे भारत में धूल ले आती हैं। और दूसरा सोर्स तो हमारे घर में ही है, थार का रेगिस्तान, जो खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में धूल का एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई पिछले कुछ सालों की बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हजारों लाखों सालों से चल रहा है। हवाएं रेगिस्तान से धूल उठाती हैं, भारत में जमा करती हैं, और सदियों से ये परत दर परत जमती जा रही है, जिससे हमारे माहौल में धूल की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। तो अब तक हमने बात की नेचुरल वजहों की, कुदरत की, लेकिन कहानी का एक और जरूरी हिस्सा है, और वो है हम, इंसान। खासकर शहरों में हमारी एक्टिविटीज इस धूल की समस्या को कई गुना बढ़ा देती हैं। बस अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंगें, सड़कें, मेट्रो, और इस दौरान जो मिट्टी और मलबा निकलता है वो बिना किसी रोक टोक के हवा में उड़ता रहता है, धूल का एक लगातार सोर्स बना हुआ है। फिर है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फैक्ट्रियों से जो काली कालिख निकलती है, जिसे ब्लैक सूट भी कहते हैं, वो हवा में मौजूद इस नेचुरल धूल के साथ मिल जाती है, और ये कॉम्बिनेशन शहरों की हवा को और भी ज्यादा गंदा और चिपचिपा बना देता है। और कच्ची सड़कों को तो भूल ही नहीं सकते। हमारे शहरों और गांवों में आज भी बहुत सी सड़कें कच्ची हैं। जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है, धूल का एक पूरा गुबार उठता है और हवा में फैल जाता है। और आखिर में शहरों का ट्रैफिक। ये लाखों गाड़ियां जो दिन रात सड़कों पर दौड़ती हैं, ये एक तरह से मिक्सर का काम करती हैं। ये जमीन पर बैठी धूल को बार बार हवा में उछालती रहती हैं, उसे कभी सेटल ही नहीं होने देती।
तो इतनी सारी वजहें जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे अच्छा समाधान भी हमें कुदरत से ही मिलता है। सबसे कारगर उपाय क्या है? साल भर ग्रीन कवर बनाए रखना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को किसी गोंद की तरह पकड़ कर रखती हैं। जब मिट्टी बंद ही रहेगी तो वो हवा में उड़ेगी ही नहीं। सिंपल। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर धूल हवा और जमीन की लिखी हुई एक सदियों पुरानी कहानी है, तो हम अपने शहरों में अपनी एक्टिविटीज से इस कहानी में कौन सा नया और शायद ज्यादा खतरनाक चैप्टर जोड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।